विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और बीपीएससी टीआर 4 के जो एग्जाम होने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2, इस सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ साथ इसमें बीपीएससी दरोगा और बीपीएससी सिविल सर्विस तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आधुनिक भारत से लिया गया है। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और आप लोग इसका अध्ययन जब भी करिए तो साथ में कलम कॉपी लेकर जरूर बैठिए और उसका नोट जरूर बनाइए ताकि आप लोग एग्जाम में हेल्प मिले। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा आज का टॉपिक जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में हम लोग चर्चा करने हैं। इस टॉपिक से ही आपको पता चल गया कि कैसे आगमन हुआ है और इसके बारे में चर्चा करना है। तो आज हम लोग देखते हैं चर्चा के साथ इसमें शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीआर 4 के लिए एक स्पेशल क्लास है। जितने भी हमारे छात्र हैं और जितने भी भाई हैं मेरे, आप लोग से अगर आग्रह है कि आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी गलतियां हो, जो भी त्रुटियां हो, कुछ भी हो तो कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न के साथ। तो मेरा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्लास 1 से देखते हैं। तो आप लोग प्रत्येक क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में, यानी भारत की बात कर रहा है, यानी भारत के यूरोपीय के बारे में बात हो रहा है कि भारत में जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ जो है प्रश्न संख्या 1 कर रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था, यानी किस सन में आया था। सन की बात हो रहा था, यानी वास्को डी गामा क्या था। वास्को डी गामा एक क्या था, एक पुर्तगाली यात्री था। क्या था? पुर्तगाली यात्री था। तो देखते हैं कि प्रश्न में मेरा जो आंसर दिया हुआ है विकल्प में, इसमें विकल्प में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में विकल्प दिया हुआ है कि 1350 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1498 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1530 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1612 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या बी होगा। क्या होगा? बी होगा। कई बार किताबों में दिया गया है कि भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज के बारे में देता है तो हम लोग को ध्यान देना है कि 1498 में वास्को डी गामा का दिया था, लेकिन भारत की खोज किसने की थी एग्जाम में भी देता है और बहुत सारे पुस्तक में दिया है। भारत की खोज किसने की है? भारत की खोज, हालांकि भारत कभी खोया हुआ नहीं था। भारत एक जो है समुद्र तट के किनारे जो है देश है, जिसके बारे में दूसरे पुर्तगाल से आया एक यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा तो कब पहुंचा है? 1498 में पहुंचा है। कब पहुंचा है? 1498 में पहुंचा है। वही देखते हैं, इसका विवरण पढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट के केरल बंदरगाह पर पहुंचा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा, क्या पूछेगा क्वेश्चन? ऐसे पूछ सकता है कि वास्को डी गामा भारत में कालीकट स्थित कालीकट कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल में है। केरल में बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो कब पहुंचा है? 1498 में। मेरा आंसर क्या होगा? 1498। अब यहाँ देखने वाली बात है कि क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा कौन था। क्वेश्चन पूछ देगा कि आपसे कि वास्को डी गामा कौन था। तो मेरा उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली यात्री था। क्या था? पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली यात्री था। क्या था? यात्री था। अब यहाँ देखिए प्रश्न कई तरह से पूछता है। क्वेश्चन जब भी घुमाएगा कि भारत वास्को डी गामा भारत में कालीकट स्थित बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो 1498 में पहुंचा। वास्को डी गामा किस बंदरगाह पे पहुंचा? तो कालीकट स्थित बंदरगाह पर पहुंचा। कब पहुंचा? तो 1498 में पहुंचा। वास्को डी गामा कौन था?
वास्को डी गामा कौन था? तो वास्को डी गामा क्या था? पुर्तगाली यात्री था। अब ये भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा का स्वागत भारत में सबसे पहले कौन किया था, किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो ये जब प्रश्न पूछेगा तो यहाँ जो दिया हुआ है कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुंचा। यह एक पुर्तगाली यात्री था। क्या था? पुर्तगाल का यात्री था। इसने भारत यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होम की खोज की। अब क्वेश्चन पूछेगा कि केप ऑफ गुड होम की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। प्रश्न ये भी पूछ देगा कि कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक कौन था? तो जमोरिन था। कौन था? जमोरिन था। कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक की बात कर रहा है। हिंदू शासक कौन है? जमोरिन है। कौन है? जमोरिन है। अब पूछेगा 1498 में कालीकट के स्थित केरल बंदरगाह पे जो शासक था उस शासक का नाम क्या था? तो जमोरिन था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने कराया था? तो जमोरिन ने कराया था। किसने कराया था? तो जमोरिन ने कराया था। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को जो है गहराई पूर्वक अध्ययन करेंगे ताकि मेरा क्वेश्चन कहीं से ना छूटे। तो आप लोग साथियों जब भी बैठिए एग्जाम में तो ध्यान पूर्वक जवाब दीजिए, और जब भी पढ़ने में बैठिए तो कलम कॉपी और डायरी लेकर बैठिए। जब भी है जहां से है जो भी प्रश्न बनता है उसको साथ साथ हमारे साथ साथ आप लोग नोट करते भी चलिए ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प मिले। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है कि भारत में मुगल शासक उस समय कौन था। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है अकबर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जहांगीर, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है शाहजहां, ऑप्शन डी में दिया हुआ है औरंगजेब। तो यहाँ देखने की बात है कि कब की बात कर रहा है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल शासन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भारत का मुगल शासक की बात कर रहा है, यानी बादशाह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बादशाह की। तो यहाँ देखने की बात है कि विवरण क्या बता रहा है कि मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। हालांकि ये नहीं होगा, ये विकल्प जो है मेरा गलत है। क्या होगा? गलत है। फिर क्या होगा? आप लोग कमेंट रिप्लाई दीजिए। मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी होगा। थोड़ा बहुत अगर कहीं से मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अब यहाँ विवरण देखते हैं कि जिस समय की बात हो रहा है, यानी लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल शासक की बात हो रहा है। तो उस समय जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। क्या नाम था इंग्लैंड की महारानी का? एलिजाबेथ। क्या नाम था? एलिजाबेथ नाम था। अब कह रहे हैं प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, क्या होगा? स्थापना होगा। क्या होगा? स्थापना। कब हुई थी? तो 31 दिसंबर। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। इसे जो है किस एक्ट के तहत 15 वर्षों के पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया गया? तो शाही चार्टर एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? शाही चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। अब पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उस समय कौन सा एक्ट चला था? तो शाही चार्टर एक्ट हुआ था। कितने दिन तक शासन चला है?
तब 15 वर्षों के लिए चलाया। व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया गया। कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह उस समय कौन था? उस समय बता रहा है कि भारत का मुगल बादशाह जो है अकबर था। कौन था? अकबर था। यहाँ जो दिया हुआ है भारत का उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। यानी अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर आया। तो जब गठन हुआ तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। जहांगीर की बात कर रहा है। तो यहाँ देखने की बात है कि यहाँ जो दिया हुआ है, तो यहाँ जो है आंसर जो दिया हुआ है, आंसर मेरा जो होगा इसमें गलत आंसर है। क्या है? जहांगीर दिया हुआ है। हालांकि उस समय जो बादशाह था जो अकबर था। क्या था? अकबर था। क्या था? अकबर था। लेकिन इसमें भी दो विकल्प है कि 1600 ईस्वी के समय अकबर था। 1600 ईस्वी के समय कौन था? अकबर था। लेकिन उसके बाद बादशाह कौन बना? तो उसके बाद जो बादशाह बना है जहांगीर बना है। कौन बना है? जहांगीर बना। यानी जहांगीर की शुरुआत कब हुई है? 1600 आप 8 से शुरुआत इसकी हो चुकी है। 16 से 8 से लेकर के 1627 तक इसका शासन रहा है। कितना दिन तक रहा है? 1660 से लेकर 1627 तक। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 2 देख चुके हैं। अब ऑप्शन प्रश्न संख्या जो है 3 हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वास्तविक संस्थापक की बात कर रहा है। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए में दिया हुआ है कि वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा, और ऑप्शन डी में दिया है नीनो डी कुंटा। क्या दिया हुआ है? नीनो डी कुंटा। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? अल्बुकर्क होगा। क्या होगा? अल्बुकर्क होगा। अब यहाँ प्रश्न बनता है। देखिए प्रश्न कैसे कैसे पूछ सकता है, इस पर ध्यान देने की बात हो रहा है। यह पूछता है कि आप पूछ देगा क्वेश्चन में कि अल्बुकर्क जो था वो किस मैंने कहाँ का था? तो वो पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल था। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वो भी पुर्तगाली यात्री था। कहाँ का था? पुर्तगाली यात्री था। उसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरी ने किया था। कहाँ किया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे किया था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। हम लोग को हमेशा रिवीजन करते रहना है ताकि दिमाग से कभी मिस ना हो। तो यहाँ विकल्प कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका पूरा नाम बता रहा है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 ईस्वी। यानी पूछेगा कि इसका कब से कब तक रहा है? तो 1509 से लेकर के 1515 तक रहा है। अब भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। कब से कब तक रहा है? तो 1509 से लेकर 1515 तक रहा है। अब यहाँ देखने की बात है कि पूछेगा कि अल्बुकर्क के बारे में पूछ रहा है कि इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। अब पूछेगा कि आदिल शाही जो सुल्तान था वो कहाँ का सुल्तान था? क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो पूछेगा आदिल शाही सुल्तान कहाँ का था? कहाँ का था? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आंसर क्या होगा? बीजापुर। क्या होगा? बीजापुर। बीजापुर होगा। क्या होगा? बीजापुर होगा। अब पूछेगा कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। किसने जीता है? किसने जीता है? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। किसने जीता है? तो अल्बुकर्क ने जीता है। अब फ्रांसिस्को की डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर पूछेगा क्वेश्चन में कि भारत का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम भारत का
प्रथम पुर्तगाली कौन था? यहाँ देखने की बात है, क्वेश्चन में जब भी डिप्रेशन पूछेगा तो ध्यान से जवाब देना है। ध्यान, पुर्तगाली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पुर्तगाली की बात कर रहा है। पुर्तगाली की बात कर रहा है तो भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मीडा था। यहाँ पुर्तगाली गवर्नर की बात कर रहा है। अब कभी कभी पूछ देगा कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो कभी यहाँ पुर्तगाली की बात कर रहा है, जस्ट इसके नीचे पूछ देगा ब्रिटिश गवर्नर। ब्रिटिश गवर्नर भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो उस समय वारेन हेस्टिंग। तो देखिए क्वेश्चन में कभी भी डिफिनेशन करेगा तो ध्यान देना, यहाँ पुर्तगाली गवर्नर की बात कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है ब्रिटिश गवर्नर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नर की बात। ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और पुर्तगाली प्रथम गवर्नर कौन था? तो कौन था? अल्बुकर्क था। यानी अल्बुकर्क यानी इसको जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या देखते हैं? 4 देखते हैं। अब देखिए यहाँ गहराई से देखना है कि प्रश्न संख्या जो 4 में दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट में सही उत्तर चुनिए। यानी विकल्प को मिलाना है कि मेरा सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें देखिएगा बच्चों, बार बार आप लोग से गलती होता है एग्जाम में, तो घबराना नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ध्यान से जवाब देना है कि मेरा जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मेरा मिलान कैसे होगा। तो सबसे पहले एक से मैचिंग कराएं कि मेरा मिलान क्या होगा। तो मेरा मिलान क्या होगा, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 5 में दिया, एक ABCD करके दिया हुआ है और मिलाना है कि मेरा आंसर क्या होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, आप लोगों को रिप्लाई देना है। ऑप्शन ए में दिया है कूट विकल्प में कि ए का 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी एक का जो है 3 और फिर जो है 2 1 4 की बात करें, 3 के बाद एक का जो है 3 2 1 4 मिलान कर रहा है। तो मेरा सही विकल्प क्या होगा, इसमें ध्यान से देना है कि कैसे देना है। तो मेरा सही विकल्प जो है क्या होगा, ऑप्शन संख्या जो है बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी होगा। बी होगा। तो मिलान कैसे करना है ये भी ध्यान से देना है। तो जैसे मान लीजिए आपको बी से कराया है, यानी बी का दूसरा, यानी बी का क्या होगा, बी का 2 से मिलान होगा। बी का, अब जो है बी का यहाँ देखने की बात है, हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो मेरा मिलान जो मेरा आंसर क्या होगा ध्यान देना है। तो जो है यहाँ दिया है बी का 2 1 4 3, यानी ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि मेरा आंसर क्या होगा। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था। कहाँ का था? स्पेन का था। अब कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का था? कैप्टन जेम्स कुक नाम से ही पता चल रहा है कि अंग्रेज था, ब्रिटेन का था। और ऑप्शन संख्या डी जो है हॉलैंड होगा। क्या होगा? हॉलैंड होगा। तो मिलान कर लिया हम लोग, यानी सही मिलान हमारा हो गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या क्या बन सकता है। पूछेगा कि कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का था? तो ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मान हॉलैंड में न्यूजीलैंड की खोज की थी। अब पूछेगा कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था। कहाँ का यात्री था? समुद्री यात्री था। कैसे यात्री था? तो समुद्री यात्री था। अब पूछेगा कि कोलंबस के बारे में। तो कोलंबस जो है, कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस जो था स्पेन का था। कहाँ का था? कोलंबस स्पेन का निवासी था। इसने अमेरिका में स्पेनिश
उपनिवेशवाद की नींव डाली। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेश की नींव किसने डाली? अमेरिका में। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो किसने डाली? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कोलंबस होगा। क्या होगा? अमेरिका की बात कर रहा है तो क्या होगा इसका आंसर? कोलंबस होगा। क्या होगा? कोलंबस। कोलंबस ने डाली। अब अगला प्रश्न जो देखते हैं इसके बाद क्या हो सकता है मेरा। अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था? अंग्रेज दूत मंडल की प्रमुख की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था? अंग्रेज दूत मंडल प्रमुख की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो मेरा विकल्प में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है थॉमस पीट। क्या दिया हुआ है? थॉमस पीट। ऑप्शन बी में दिया हुआ है विलियम हैमिल्टन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एडवर्ड स्टीफन। ऑप्शन डी में दिया है जॉन सरमन। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा जॉन सरमन होगा। अब यहां देखते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे घुमा सकता है, पूछ सकता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सर जर्मन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। अब किसके नेतृत्व में भेजा गया है? तो जॉन सरमन के नेतृत्व में भेजा गया है। और किसके पास, किसके दरबार में दूत मंडल भेजा गया है? तो फर्रुखसियर के दरबार में भेजा गया है। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिसे प्रश्न होकर 1717 में बादशाह ने एक शाही फरमान जारी किया। तो शाही फरमान क्या था, इसके बारे में आप लोग कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरुआत करना था तो इस समय का आरंभिक नारा क्या था? तो आरंभिक नारा की बात कर रहा है तो ध्यान देना है कि नारा की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि केवल भूभाग, केवल भूभाग। ऑप्शन बी में दिया हुआ है व्यापार और भूभाग। ऑप्शन सी में दिया हुआ है भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? भूभाग नहीं व्यापार था। ईस्ट इंडिया का मकसद ही था क्या? व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था। क्या था? व्यापार था। अब पूछेगा कि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब खोला? तो 1613 ईस्वी में खोला। कब खोला? 1613 ईस्वी में खोला। किसके शासन काल में सूरत में स्थापित किया गया? देखिए ध्यान देने की बात है, शासक काल की बात हो रहा है कि शासक काल में सूरत में कारखाना किस शासक काल में खोला गया है। तो शासक काल की बोल रहा है कि अब सूरत की बात कर रहा है। कहां की बात कर रहा है? सूरत की। तो जिस समय मुगल शासक था और सूरत में कारखाना खोला गया था, सूरत में कारखाना की बात कर रहा है। तो सूरत में जो कारखाना खोला गया है किस शासन काल में, किसके शासन काल में खोला गया है? तो जहांगीर के शासन काल में खोला गया है। जहांगीर के शासन काल में। कब खोला गया है? तो 1613 में। कब खोला गया है? 1613 में। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय के अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? ऑप्शन ए में विकल्प दे रहा है अकबर। ऑप्शन बी में दिया है जहांगीर। ऑप्शन सी में दिया है शाहजहां। ऑप्शन डी में दिया है औरंगजेब। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा जहांगीर होगा। क्या होगा? जहांगीर होगा। यानी 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ने ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जेम्स जो प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आए थे। कौन आया था?
तो विलियम हॉकिंस आए थे। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान की एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी। अब यहां क्वेश्चन बनेगा कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि अब किसने दी? क्वेश्चन पूछेगा कि विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर ने दी। अब कब दी है? तो 1608 ईस्वी में दी है। कब दी है? तो 1608 ईस्वी में दी है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जा रहा है? भारत में जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जा रहा है, ये देखने वाली बात है। ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो जितने भी छात्र, जितने भी भाई है मेरे जो TR4 की तैयारी कर रहे हैं, तो गहराई से अध्ययन कीजिएगा कि किसके समय की बात कर रहा है, ताकि मेरे एग्जाम में विकल्प मेरा गलती चूज ना हो, गलत चयन ना हो। तो यहाँ विकल्प में दिया है रिस्लू, मजारे, कोलबर्ट और फैंक्रू मार्टिन। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा कोलबर्ट होगा। क्या होगा? कोलबर्ट। अब विकल्प में अब देखते हैं इसका एनालिसिस कैसे होगा। कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। यानी कोलबर्ट को जो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का क्या बनाता है? तो संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट, यानी 1664 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुइस जो है, कौन था ये? लुइस, लुइस कौन था ये? लुइस जो है 14वां था। कौन था? 14वां था। मंत्री 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो कोलबर्ट के सहयोग से की गई। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारक कौन था? तो प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं। तो इसका तत्कालीन कारण में कौन था, तो यहाँ देखने की बात है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी में कह रहा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का युद्ध। ऑप्शन सी में कह रहा है कि कर्नाटक की राजगद्दी का विवाद। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण देखते हैं। कब से कब का समय रहा है? तो उस समय का समय रहा है 1746 से 1748। कुछ फ्रांसीसी को जहाजों का एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट अधिग्रहण कर लेना था। यह युद्ध एक सलाह सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। किस संधि से समाप्त हुआ था? तो एक सलाह सापेल की संधि कब समाप्त हुआ था? तो 1748 में समाप्त हुआ था। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं। यहां प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? डचों। तो विकल्प जो मेरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये देखने की बात है। तो विकल्प में दिया हुआ है बंदेल। क्या दिया हुआ है? बंदेल, पीपली, हुगली और श्रीरामपुरा। तो मेरा सही आंसर होगा पीपली। क्या होगा? पीपली। तो विकल्प देखते हैं। 1627 ईस्वी में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पीपली में स्थापित हुई। यानी डचों की बंगाल कंपनी कब स्थापित हुई? तो 1627 में। कौन सी कंपनी थी? तो पहली कंपनी थी। सन 1653 में चिंसुरा बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। अब 1653 की बात कर रहा है, 1653 की बात कर रहा है। अब इसके द्वारा जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया? डचों की चिंसुरा के द्वारा।
कैसी कंपनी थी? तो व्यापारिक कंपनी की स्थापना थी। जहां निर्मित दुर्ग गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? तो गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 मेरा क्या कह रहा है? 17वीं शताब्दी में प्रश्न कर रहा है कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो मेरा विकल्प का आंसर क्या होगा? यहां ध्यान देने की बात है। तो एक बात कर रहा है कि मसाले, क्या कर रहा है? मसाले। पी में चाय, सूती वस्त्र और डी में नील। तो अंग्रेजों को पता ही होगा कि आप लोगों का सबसे पसंदीदा चीज क्या था। क्या था पसंदीदा चीज? वो चाय के बड़े शौकीन थे। तो मेरा आंसर क्या होगा? चाय। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो चाय नहीं थी। क्या नहीं थी? चाय नहीं थी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया था। किसका निर्यात? नहीं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नहीं की। यहाँ ध्यान देने वाली बात नहीं की बात कर रहा है। मसाले, सूती वस्त्र एवं नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात किया जाने वाली प्रमुख वस्तु थे। अब जो यूरोप में निर्यात किया जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन थी? तो मसाले, सूती वस्त्र, नील, ये सभी जो है निर्यात की जाती थी। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? तो किस युद्ध से हुआ है? वांडीवास का युद्ध से हुआ है। कब हुआ है उसके बारे में देखते हैं। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया। किस युद्ध में पराजित किया? तो वांडीवास के युद्ध में पराजित किया। और किसकी सेना की? फ्रांसीसी सेना की बुरी तरह से पराजित किया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी में जो वांडीवास युद्ध का युद्ध हुआ था उसमें किस सेना को बुरी तरह से पराजित किया गया? तो फ्रांसीसी सेना को पराजित किया गया है। इन फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? तो 1760 में ही समाप्त हुआ है। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट कौन कर रहा था? आयरकुट कर रहा था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। किसने किया था नेतृत्व? काउंट डी लाली ने किया था। तो इस प्रश्न के साथ हम लोग अब प्रश्न को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए अगला वीडियो देखिएगा, अगला क्लास देखिएगा। और पीपीसी टीआर 4 की तैयारी में आप लोग लगे रहिए लगन से। और इसके बारे में मैं ये बता दूं कि वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका जो है बोलने का तरीका, बदसलूकी जो है उनके अंदर अहंकार भर चुका है। और अहंकार हमेशा आप लोग देखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि अहंकार जो है इंसान को बर्बाद कर देता है। तो जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो वही चीजें बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जिनका नाम मिथिलेश तिवारी है, लेकिन उनके कार्य और करतूतों के चलते उनका नाम मिस्टेक तिवारी के नाम से गूगल भी आज जान रहा है। तो जय हिंद, जय बिहार। इस प्रश्न को समाप्त करते हैं।